दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप स्कॉर्पियो लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 8 नंबर आपके हॉरोस्कोप में D1 जिसको कहते हैं, या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, या लग्न चार्ट कहते हैं, आपको यहाँ पे प्रथम भाव में दिखता है 8 नंबर, तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सही आता है। हालांकि इस समय कोरोना काल है, हर व्यक्ति भयभीत है, परेशान है, तो आप सारे कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा करें और ज़िंदगी में तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो मैं अपने वीडियो में बराबर कहता रहता हूँ कि वो बहुत सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। उनके जैसा सिक्रेटिव नेचर किसी और लग्न का नहीं होता। ये इतने सिक्रेटिव होते हैं कि अपनी प्लानिंग अपने वाइफ तक को नहीं बताते, अपने साथ वाले तक को नहीं बताते, और वो अचानक से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्कॉर्पियो लग्न के उदाहरण हैं, और आप उनके नेचर को देख करके समझ सकते हैं कि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति कितने सिक्रेटिव होते हैं। अचानक से इनका प्लान इम्प्लीमेंट होता है और हम भौचक रह जाते हैं। तो ये खास बात है वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न के जातकों का प्रायः मैंने कुंडली ज़्यादातर व्यक्तियों की जो देखी है, वो अपना एक बड़ा समय आर्गुमेंट्स में व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनका छठे भाव से उनकी एनर्जी मेष राशि की जो एनर्जी है वो छठे भाव में स्थित है, और व्यक्ति अपनी एनर्जी उसी भाव में ज़्यादा लगाता है जिस भाव में मेष राशि पड़ा होता है। तो मेष जोडियक चूँकि मंगल का अपना जोडियक है, तो वृश्चिक लग्न का भी रूलर प्लैनेट जो होता है वो मंगल ही होता है, तो उसकी सारी एनर्जी छठे भाव में खर्च होती है। तो छठा भाव क्या है? वाद विवाद है, आर्गुमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी है। तो वृश्चिक लग्न का जो व्यक्ति होता है उसका एक ज़्यादा परसेंटेज इन सब बातों में लगा होता है। संघर्ष भी है, खूब जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, इनको संघर्ष से कोई डर नहीं लगता, निर्भीक व्यक्ति होते हैं ये सब। और अब मई माह में इनका चूँकि लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के गोचर कर रहा है, तो ये काम धंधे में सपोर्ट नहीं करेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, हिडन कोई हेल्थ प्रॉब्लम सामने निकल करके आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है इस महीने आपको, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि आपका लग्नेश है वो, और लग्नेश लग्न को हानि ज़्यादा नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव का रिजल्ट तो आता है। आपको किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, कोई ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, कोई व्यर्थ का टेंशन नहीं लेना है। हालांकि लग्नेश है, अचानक से कोई लाभ भी दिखाएगा, अचानक से कोई लाभ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई छिपा हुआ बात है, भूली हुई बात है, वो अचानक से आपको लाभ पहुंचा देगी। किसी तरह का आपको वो उभर के आएगा आपका लाभ अचानक से। तो ये अचानक वाले हिडन भाव में जाके बैठा है, अनएक्सपेक्टेड वाले भाव में जाके बैठा है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। वो अच्छा भी हो सकता है, यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब होगा तो खराब रिजल्ट भी दे सकता है। फिर आपको चूँकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा एग्रेशन का कारक है, तो आपको ससुराल पक्ष से किसी भी तरह का ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव नहीं होइएगा, वाद विवाद नहीं करना है, व्यक्ति की परेशानी में नहीं पड़ना है, सामंजस्य बना के रखना है ससुराल पक्ष से। तो बाकी लाइफ पार्टनर के साथ तो ये महीना आपका बहुत बढ़िया है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप में एक लाइफ पार्टनर के प्रति, पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति खूब उत्साह आ गया है जीवन में। लव एंड रोमांस का महीना है, खूब एंजॉय कीजिए, पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि ग्रह गोचर आपको ये मौका दे रहा है। वीनस आपका 4 तारीख से सप्तम भाव में गोचर करेगा।
मतलब लाइफ पार्टनर के भाव में गोचर करेगा और आपको भरपूर फायदा देगा, क्योंकि वीनस सेक्स का कारक है, वाइफ का कारक है, लव एंड रोमांस का कारक है। तो ये सब बातें वो पूर्णतः देगा, आपको खुश रखेगा इस महीने। तो और साधन भी जुटाएगा उसके लिए, एंजॉय करने के लिए। बाहर से आपका संबंध भी बन सकता है, किसी तरह का बिजनेस में है आप तो किसी तरह का लाभ मिल सकता है। डिस्टेंट प्लेस से कोई संबंध इस तरह का बन जाए कि अचानक से आपका धन लाभ हो जाए। आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया इनिशिएटिव भी शुरू कर सकते हैं इस महीने, अचानक से वो हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। और यदि आप पब्लिक डीलिंग में है, पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा आपका इंटरेक्शन हो जाए कि आपको अचानक से लाभ हो जाए। तो ये सब बातें यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे पड़े होंगे तो रिजल्ट आएगा, इन सब बातों का आपको अनुभव होगा। और यदि आप बिजनेस पार्टनर के साथ हैं, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो वहाँ भी फायदा दिख रहा है आपको, धन का लाभ दिख रहा है, किसी नए तरह का इनिशिएटिव दिख रहा है। ये सब बातें होगी आपके साथ। हालांकि आपका लग्नेश आपके काम धंधे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि अष्टम भाव में है, लेकिन गुरु की दृष्टि है कर्म भाव पे, तो आपको काम धंधे में वो बनाए रखेगा, सपोर्ट मजबूती रहेगी गुरु की। और आपको वो बिजनेसमैन है या किसी तरह के काम में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी में है, तो कुछ आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, किसी तरह का लाभ और स्टेबिलिटी स्थिरता आपको दिखेगी। जो मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने तो मैरिज का कोई योग दिख नहीं रहा है, बातचीत चल सकती है। यदि आपको बातचीत चलती है तो उसको पॉजिटिव रखिए। सितंबर के बाद जब समय आएगा तो फिर वो शादी में परिणत हो सकता है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले वृश्चिक लग्न के लोग हैं, तो जिसको लव वर्ड्स बोलते हैं, तो उनके लिए ये महीना अच्छा नहीं है। अपने आप को संतुलित रखें, कोई बहुत बढ़ावा नहीं दे इस बात को, कहीं प्रपोज ना करें। ये महीना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि आपका कोई वाद विवाद में फंसे तो कोर्ट कचहरी का भी मामला बन सकता है, सरकारी उलझनें भी हो सकती हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। 14 मई के बाद ये सब बातें खत्म हो जाएगी। फिर सन आपका चूँकि सप्तम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। सन अच्छा रिजल्ट देगा, आपको मजबूती देगा, आत्मबल बढ़ाएगा, आपकी ईगो भी साथ में बढ़ाएगा। तो लेकिन आप मजबूती से टिके रहेंगे, उसके बाद आप मजबूती आ जाएगी। उत्तरार्ध में, मई माह के उत्तरार्ध में आपको मजबूती मिलेगी, इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। स्टूडेंट अपने प्रयास में लगे रहें, पढ़ाई ठीक ठाक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ेंगे उसका रिटर्न मिलेगा। पिताजी को भी वाद विवाद से बचे रहने कहिएगा, उनको किसी तरह के उलझन में नहीं फंसना है, परेशानी में नहीं फंसना है। माता का भी स्वास्थ्य थोड़ा दबा रहेगा, लेकिन वो जो भी स्वास्थ्य में थोड़ी कमी होगी वो ठीक ठाक रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा इस महीने, कोई दुर्घटना से बचाव हो जाएगी। ज्योतिष हमें बताता है कहाँ कहाँ बचना है और कहाँ कहाँ फायदा उठाना है। ज्योतिष का यही तो फायदा है जिसका हम अनुकरण करते हैं और सारे संकटों से बच जाते हैं और फायदा भी उठा लेते हैं। यदि आप रियल इस्टेट से जुड़े व्यक्ति हैं, जमीन की खरीद फरोख्त, फ्लैट की खरीद फरोख्त, मकान का खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अनुकूल है, आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इस महीने आप मंगल का उपाय करते रहे, अपने लग्नेश का उपाय करते रहे। जैसे कि मंगलवार को या शनिवार को मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान चालीसा पढ़िए डेली 11 बार कम से कम। दुर्गा जी के मंदिर में वस्त्र आदि चढ़ाएं। 14 मई को अक्षय तृतीया है, तो कुछ दान वगैरह करें। इस दिन कुछ गोल्ड खरीदने की भी परंपरा है, तो यदि आप समर्थ हैं तो कुछ खरीद लीजिए, वो शुभ होता है।
कुछ गोल्ड खरीद सकते हैं, वो शुभ होता है। कुछ दान कर सकते हैं, उसको बहुत शुभ माना जाता है। अब डेट वाइज आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, किस तरह की बात हो सकती है। 1 मई को आपको अपने में मजबूती महसूस होगी और साथ में कुछ भाग्य का सहयोग मिल सकता है। आप किसी तरह का जैसे काम करने जा रहे हों, कोई शुभ काम के लिए आप सोच रहे हैं, तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। 2 और 3 तारीख को धन आने का योग बन रहा है। वो धन आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है, फैमिली बिजनेस से आ सकता है, रियल एस्टेट से आ सकता है, मतलब किसी प्रकार का आपको अनुकूल अपॉर्चुनिटी मिल करके धन आने का योग है। 2 तारीख और 3 तारीख और 4 तारीख इन दिनों आप विशेष प्रयास कर सकते हैं। इनिशिएटिव आपका बढ़ जाएगा, साहस में वृद्धि हो जाएगी, धैर्य में वृद्धि हो जाएगी। पेशेंस के साथ आप किसी काम को परिपूर्ण कर पाएंगे। जो प्रोजेक्ट पहले से चला आ रहा है उसमें ज़्यादा प्रयास होकर के वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बनाने के लिए, संबंध यदि आपके पहले से खटाई में चल रहे हैं तो संबंध मधुर बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उसमें डिले होगा, लेकिन इस समय आप प्रयास करेंगे तो वो पॉजिटिवनेस की तरफ जाएगा। पड़ोसियों से मधुर संबंध बना सकते हैं। यदि खराब आपका संबंध चल रहा है तो आप मधुर बनाने की ओर कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस काम में भी रिजल्ट आने में डिले होगा। 5 और 6 तारीख को यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिए, कुछ आपको पॉजिटिव बातें मिल जाएगी उन दिनों। माता के साथ आपको मिलने का अवसर मिल सकता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार आप दे सकते हैं, माता से आपके मधुर संबंध हो सकते हैं। यदि बिगड़ा हुआ है तो आप अपने घर में समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। उसमें आपके पास पर्याप्त धन भी होगा खर्च करने के लिए, बच्चों पे, पत्नी पे। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ये आपको किसी तरह का आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो सकता है। यदि आपने स्पेकुलेशन के फील्ड में हैं, शेयर मार्केट में पैसा फंसाना चाहते हैं, तो इन 3 दिनों आप सही ढंग से डिसीजन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। 10 और 11 तारीख को विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको किसी बात विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप उग्र होकर के कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। व्यर्थ का कोई भी बात नहीं करना है, सरकारी झगड़े में नहीं पड़ना है, सरकारी किसी भी तरह के मुलाजिम से नहीं उलझना है। ये 2 दिन विशेष करके आपको ध्यान रखना है। किसी तरह का मानसिक तनाव भी हो सकता है तो इससे बचना है। 12, 13, 14 तारीख ये आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ लव एंड रोमांस को इंटेंसिफाई करने का है। फन एंड एंटरटेनमेंट खूब बढ़िया से करना है। जो भी आपके पास साधन हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं खूब अच्छी तरह, एकदम मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ, और आपको लगेगा कि ये 3 दिन आपके बहुत बेहतरीन दिन है। 15 और 16 तारीख को आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्घटना से बचना है किसी भी तरह का, बहुत केयरफुली ड्राइव करना है और अवॉइड कीजिए। यदि आपको जाना ही है तो अपना व्हीकल अवॉइड कीजिए, वाहन चलाने से बचिए इन 2 दिनों। किसी तरह के एग्रेशन से बचिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, किसी तरह की पीड़ा हो रही है, मानसिक कष्ट है, कोई अप्रिय समाचार मिला, मन दुखी है, तो आप शिव जी की स्तुति कीजिए, शिव चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, शिव जी को शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए। इन सब बातों से परेशानी कम होती है। 17, 18 और 19 तारीख को भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन 3 दिनों अपने इंटरव्यू को प्लान कीजिए। आपको निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा इन 3 दिनों। आप इस बात को नोटिस करेंगे, आप इसको ट्राई कीजिए। ये ज्योतिष का रिजल्ट फ्रूटफुल पक्का होगा। 20 और 21 तारीख को आपको कर्म क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ नया प्रयास कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है।
अपने जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको अपनी मजबूती दिख सकती है, आप आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे ये 2 दिनों, तो ये सब बेनिफिट होता हुआ दिखता है। 22 और 23 तारीख को स्पेशली बिजनेस से कोई लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप बिजनेस में नहीं है तो पब्लिक इंटरेक्शन में है, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, किसी तरह का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो सकता है, धन का आगमन हो सकता है। ये दिन विशेष इम्पोर्टेंस के हैं। 24 और 25 तारीख को आपका कोई बाहर से रिलेशन हो सकता है, कोई आपका इस तरह का रिलेशन बन जाए जिससे आपका लंबे समय के लिए कुछ लाभ मिलता रहे, किसी तरह का उस तरह की संभावना है। यदि आपको इन दिनों किसी से हॉस्पिटल मिलने जाना है तो उसको अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन वो चांस बन रहे हैं और उसके कारण आपको तनाव होगा, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और 26 और 27 मई को आप अपना अंदर बहुत ही एनर्जी फील करेंगे, अपने आप को मजबूती महसूस होगी, आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। इन दिनों पीछे की गलतियों पे आप नज़र डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये गलतियां हमने की है और इसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से होना है, ये आपको पता चलेगा। 28 और 29 तारीख को धन के आगमन का योग बनेगा, किसी भी प्रकार से वो हो सकता है धन का आगमन। माता से कोई सहयोग मिल सकता है आपको, अपने परिवार के सदस्यों से कुछ सहयोग मिल सकता है, उनसे किसी प्रकार का धन मिल सकता है आपको। तो ये 2 दिन अच्छे आपके लिए हैं। फिर 30 और 31 तारीख को आपका उत्साह बढ़ेगा, आप कर्म क्षेत्र में लगे होंगे तो पूरा आप अपनी एनर्जी लगा देंगे वहाँ कर्म क्षेत्र में, और पूरा प्रयास करेंगे कि यदि आपने कोई कार्य की जिम्मेदारी ली है तो उसको संपन्न करने में आप ये 2 दिनों सफल हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के महीना में कुछ बातें ध्यान रखने की है, कुछ अच्छी बातें भी होनी है, तो अच्छी बातों का फ़ायदा लीजिए और जो आपके लिए नेगेटिव बातें हैं उसका ध्यान रखिए, तो महीना सुकून से कट जाएगा और अगला अच्छा महीना आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।